सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 8वीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसे लिखा है जया जादवानी ने, और इसका अभ्यास कार्य हम देखेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है। गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ तैयार है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है और कोई आज भी घर पर इंतजार कर रहा है। ये सारी बातें कविता में बताई गई है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनके का क्या करती होगी। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है, क्यों है, इसलिए है क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने की तैयारी में है। तिनका जोड़कर चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करेगी, घोंसला बनाएगी। इसका मतलब ये है कि आज भी इतना समय कठिन नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग हुआ है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। अभी भी जो शब्द है ये निपात शब्द है। किसी भी शब्द के ऊपर जब हमें दबाव देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो वहां हम भी, ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अभी भी वर्षा हो रही है, सुबह शुरू हुई थी और अभी भी हो रही है। सड़क का निर्माण अभी भी जारी है। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, बीमार हूँ। ठीक है, कोई भी शब्द, जरूर नहीं आप यही वाक्य लिखोगे, कोई भी वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब जो हम देखेंगे, जो कुछ एक्टिविटी वर्क होता है इसमें, अपनी नानी या दादी से कोई कहानी सुनो। नानी और दादी की कहानी का जैसे यहाँ कविता में जिक्र आया है, तो अपनी नानी से, दादी से, माँ से, किसी से भी कहानी सुनो और उसे अपनी कॉपी में लिखो। संक्षिप्त मतलब एक लघु कथा लेखन आता है हमारे इसमें, तो एक नानी से या दादी से कहानी सुनकर आपको अपने शब्दों में उसकी एक कहानी बनाकर लिखनी है। एक अनुच्छेद लेखन करेंगे। क्या, मेरी प्यारी नानी जी या मेरी प्यारी दादी जी। दादी पर या नानी पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना आपको 120 शब्दों के आसपास। तो ये था हमारा यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा अभ्यास कार्य। धन्यवाद।